बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत के साथ होंगे। आपको कुछ सफरी पाबंदियों के बारे में बताना है। यूएई की तरफ से एक बड़ी अपडेट। पहले जो है अब पाकिस्तान के लिए और इंडिया के लिए तमाम रास्ते तकरीबन जो है वो बंद होकर रह गए थे, लेकिन अभी अच्छी खबर आई है। दुबई की हुकूमत ने भारत समेत कुछ ममालिक से मुसाफिरों की यूएई आने पर पाबंदी ख़त्म कर दी है। पाकिस्तान पर सफरी पाबंदियां ताहाल बरकरार। भारत, जनूबी अफ्रीका और नाइजीरिया में फंसे यूएई रहायशी वीज़ा होल्डर को यूएई की हुकूमती जो मंजूर शुदा वैक्सीन है उसकी 2 डोज़ लगवाने की इजाज़त जो है उसके बाद आने की मिलेगी। आपको बताते चलें कि दुबई हुकूमत ने जो है भारत समेत कुछ ममालिक से मुसाफिरों की यूएई आमद पर पाबंदी ख़त्म कर दी है। तफसीलात जो आई हैं उसके मुताबिक जो है जनूबी अफ्रीका, भारत है और नाइजीरिया, इन 3 मुल्कों पर सफरी पाबंदियों में नरमी की गई है। फ़िलवक़्त पाकिस्तान के लिए जो है इसमें नरमी नहीं की गई है। उनका कहना है कि वो लोग या तो जो यूएई नेशनल हैं या उनके पास जो लोग जिनके पास यूएई का रहायशी वीज़ा है यानी कि जो इकामा होल्डर हैं, उन्हें जो है अमाराती हुकूमत की मंजूर शुदा किसी भी वैक्सीन की 2 डोज़ लगवाने की सूरत में वापसी की इजाज़त होगी। इसके अलावा इन ममालिक से दुबई आने वाले मुसाफिरों को 48 घंटे पहले करवाए गए कोरोना टेस्ट की मनफी रिपोर्ट भी साथ लाना होगी, लेकिन जो यूएई के नेशनल हैं उसको इससे इस्तिस्ना होगा। इस फैसले का इतलाक 23 जून से होगा। दुबई की हुकूमत की जानिब से भारत से मुसाफिरों की आमद पर तो पाबंदी ख़त्म कर दी गई है, लेकिन कोरोना वबा की तीसरी लहर पर काबू पा लेने वाले पाकिस्तान पर आयद सफरी पाबंदियाँ ताहाल बरकरार रखी गई हैं। आपको बताते चलें सऊदी अरब की जानिब से भी जो है पाकिस्तान में जो है तवक्कल एप्लीकेशन अभी तक बहाल नहीं की गई है। 75 मुल्कों में जो है तवक्कल एप्लीकेशन को जो है बहाल कर दिया गया है। आपको बताते चलें मुत्तहिदा अरब अमारात में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर अफजाल महमूद की जानिब से कुछ दिन पहले दुबई में मुनक्कद एक तकरीब के दौरान बात करते हुए बताया गया था कि पाकिस्तान पर सफरी पाबंदियाँ ख़त्म करवाने के लिए हुकाम से बातचीत जारी है, जल्द मुस्बत पेशरफ्त होगी। उनका कहना था कि पाकिस्तान से यूएई की रियासतों के लिए बराह रास्त परवाज़ों का सिलसिला दोबारा जल्दी शुरू हो जाएगा। उसके अलावा वाज़ेह है अमाराती सिविल एविएशन ने भी जो है रवां हफ्ते पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक से चार्टर्ड फ़्लाइट से आने वाले मुसाफिरों पर नई पाबंदियाँ आयद कर दी थीं। यूएई की जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से जो नया सर्कुलर जारी हुआ है उसके मुताबिक मुसाफिरों को अमारात पहुँचने के फ़ौरन बाद 14 दिन करंतना में गुजारने होंगे और उनको जो है करंतना के दौरान कम से कम 10 दिन तक ट्रैकिंग डिवाइस जो कड़ा होता है वो पहनना पड़ेगा। और ये डिवाइसेस शारजा, अबू धाबी और रैसुल खैमा एयरपोर्ट पर उतरने वाले मुसाफिरों को दी जा चुकी हैं। खलीज टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान, भारत, नाइजीरिया, नेपाल और युगांडा से चार्टर्ड फ्लाइट्स के ज़रिए आने वाले मुसाफिर पहुंचते साथ ही पीसीआर टेस्ट करवाएंगे, फिर करंतना के चौथे रोज़ और फिर 8वें रोज़ फिर टेस्ट करवाने के जो है वो लाजमी होगा, जबकि इन ममालिक से आने वालों को 10 दिन और आइसोलेशन में गुजारने के साथ साथ पीसीआर के टेस्ट भी करवाने होंगे। दूसरी तरफ सऊदी अरब ने जो है वो कुछ कैटेगरीज़ में पीआई ने लिस्ट जारी की है। कुछ कैटेगरीज़ जिसमें गवर्नमेंट के कुछ ऑफिशियल जो डेमोक्रेट्स वगैरह हैं और जो कि यहाँ पर सऊदी अरब के गवर्नमेंट इदारों में काम करते हैं उन लोगों को आने की मशरूत इजाज़त दी है। तो इसके अलावा अभी फ़िलवक़्त जो दूसरी सऊदी अरब की फ़्लाइट्स हैं उसकी बहाली के बारे में अभी मज़ीद अपडेट नहीं आई 9 मुल्कों के लिए। उसके बारे में जैसे ही आएंगी आपके साथ इतला जो है आपको देंगे। इसकी भी अभी फ़िलवक़्त यानी कि इंडिया के लोगों के लिए एक सहूलत होगी है कि दुबई का रास्ता उनके लिए ओपन हो गया है, वो लोग दुबई के रास्ते से होते हुए सऊदी अरब आ सकते हैं। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।